हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ जितने भी आपके आगामी पेपर्स हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक, जो कि है भारत की जनगणना। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तक जितने भी यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, जो अभी यूकेपीएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, उसमें जनगणना से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे साक्षरता हो, अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिशत हो, या कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ये ऐसे पूछ रहा है। तो हमेशा वो सेकंड ऑप्शन को दे रहा है। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अगर बात कही जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, हम सभी जानते हैं। लेकिन वहाँ पे वो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है उसका ऑप्शन दे रहा है। हमेशा दूसरा या तीसरा ऑप्शन वहाँ पर दिया जा रहा है, ना कि पहला ऑप्शन वहाँ पर दिया जा रहा है। तो बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसाया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे आगामी जो भी पेपर हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो हमारा यहाँ पर वीडियो बीपीडीओ का हो, चाहे हमारा सचिवालय का हो, कोई भी आगामी जो हमारा पेपर हो, यहाँ पर जो भी पेपर होंगे उन पे यहाँ पे इन क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक उत्तराखंड ही नहीं, आपके सेंटर के जो सेंटर लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उन पे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर बात करें, जो पहला हम यहाँ पर लेंगे वो है भारत की जनसंख्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया था कि जो भारत की जनसंख्या है, यहाँ पे जितने भी मैं डाटा आपको दे रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहा हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं खींचूंगा मैं, और सीधे यहाँ पर आपको सर्वाधिक और न्यूनतम के यहाँ पर राज्यों के नाम बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बताऊं आपको कि जो भारत की जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जो निवास करती है वो करती है उत्तर प्रदेश में, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो सर्वाधिक निवास करती है वो करती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और जो तीसरा राज्य सर्वाधिक जहाँ पर निवास करती है वो है बिहार। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर बात कहें न्यूनतम जनसंख्या जो निवास करती है वो करती है कहाँ पे? सिक्किम में निवास करती है न्यूनतम। उसके बाद दूसरा जो राज्य है वो है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम ऐसा राज्य जहाँ पर कि सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर तीसरा बात कहें तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद हो गया होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। अब अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है 10 की वृद्धि। जो जनसंख्या 10 की वृद्धि है वो कहाँ पे सर्वाधिक है और कहाँ पे न्यूनतम है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं कि जो सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक मेघालय में है, पहला नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है हमारा बिहार। ठीक हो गया। सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ठीक हो गया। मेघालय आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि जो न्यूनतम 10 की वृद्धि है वो वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा नागालैंड। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है? केरल। और उसके बाद तीसरा राज्य है गोवा। तो दोस्तों, आपको तीन तीन राज्य यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक हो गया। क्योंकि पूछ सकता है कि भारत में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो क्या पता आपको वहाँ पर नागालैंड ऑप्शन में ही ना दे, सीधा केरल और गोवा दे सकता है। ठीक हो गया। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास यहाँ पर तीसरा है वो है जनघनत्व। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जनघनत्व है वो जो आपका सर्वाधिक जनघनत्व है वो किस राज्य में है। तो आप सबको पता होगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है आपका वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। आप सभी को पता होगा, यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का जनघनत्व कितना है। तो ये भी आपको याद रखना कि बिहार का जनघनत्व 1106 है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा राज्य है सर्वाधिक जनघनत्व वाला वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक हो गया। तीसरा राज्य जो है जनघनत्व द्वारा सर्वाधिक वो है केरल। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें जो न्यूनतम जनघनत्व है वो किसका है, तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो न्यूनतम जनघनत्व वाला है। दूसरा राज्य है हमारा मिजोरम। ठीक है। और तीसरा राज्य है हमारा सिक्किम। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार और न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक हो गया। और अगर बात पूछिए अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व कितना है, तो वो है 17।
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा चौथा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा लिंगानुपात। दोस्तों यहाँ से तो हमेशा से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? केरल है। कौन है? केरल है। उसके बाद अगर हम बात करें, पहला हमारा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है केरल, और कितना है यहाँ पर लिंगानुपात? वो है 1084, मतलब 1084 यहाँ पर लिंगानुपात है। अगर बात करें दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, TND जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है तमिलनाडु। और तीसरा राज्य जो है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अगर बात करें न्यूनतम जो लिंगानुपात है दोस्तों, वो है प्रथम जो राज्य है हमारा न्यूनतम लिंगानुपात वाला, वो है हरियाणा। दूसरा राज्य जो है हमारा वो है जम्मू कश्मीर, और तीसरा जो है हमारा वो कौन है? सिक्किम यहाँ पर लिंगानुपात न्यूनतम वाला तीसरा राज्य है। ठीक हो गया। यहाँ पे याद रखना कि लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? केरल का है, और न्यूनतम किसका है? हरियाणा का है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है शिशु लिंगानुपात। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये शिशु लिंगानुपात जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर का राज्य है मिजोरम, और तीसरा है मेघालय। और अगर बात करें न्यूनतम जो हमारा शिशु लिंगानुपात है, ये भी हमारा हरियाणा में है। पहला हमारा कौन नंबर का है? हरियाणा है। दूसरा हमारा कौन सा है न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात में? हमारा पंजाब है। और तीसरा जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, जो अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है साक्षरता। तो दोस्तों आपको साक्षरता तो याद करके ही जानी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि साक्षरता जो है सर्वाधिक किस राज्य की है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो केरल है उसकी सर्वाधिक साक्षरता है, और अगर बात करें न्यूनतम, वह है बिहार की। ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक साक्षरता जो है लगभग 94% जो है साक्षरता किसकी है? केरल की है। और अगर बात करें न्यूनतम जो है वह बिहार की। ठीक हो गया। अगर दूसरी बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा राज्य कौन सा? मिजोरम। तीसरा है गोवा। और न्यूनतम अगर बोलें बिहार की सबसे कम साक्षरता है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर राजस्थान की है। अब है हमारे पास पुरुष साक्षरता। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की सर्वाधिक राज्य जो है वो भी केरल है, फिर दूसरा मिजोरम है, फिर गोवा है। न्यूनतम की बात करेंगे तो वो फिर भी कौन है? बिहार है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम है। ठीक है। अगर हम बात करें महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक वो बिल्कुल सेम ही है। पहला राज्य केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा। अगर यहाँ पर बात करें कि जो न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो बिहार में है, फिर दूसरा राज्य राजस्थान है, तीसरा राज्य यहाँ पर झारखंड है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता भी बहुत बार पूछी गई है। वैसे अगर बात करें ओवरऑल अगर साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक केरल में है, और सबसे कम जो है हमारी बिहार में है। अगला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है ग्रामीण जनसंख्या। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत का किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों वो कहाँ पे निवास करती है? वो निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। अगर पूछें हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? तो वहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा क्या? बिहार। दूसरे नंबर का राज्य है जहाँ पर कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में निवास करती है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत भी होगा साथ ही में ये। ठीक। अगर हम बात करें तीसरा राज्य कौन सा, वो है हमारा असम। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम। अगर हम बात करें जो चौथा हमारे पास यहाँ पे है वो है कि नगरीय जनसंख्या। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है, जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है। तो आप सभी को बता दूं कि सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर बात करें यूपी उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद हमारा तमिलनाडु में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और अगर मैं यही पूछ दूँ कि न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है दोस्तों वो कहाँ पर निवास करती है, तो वो कहाँ पर निवास करती है? सिक्किम जो हमारा राज्य है वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या नगरीय वाली जनसंख्या निवास करती है। और अगर बात करें दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और तीसरा राज्य जो है वो है हमारा नागालैंड। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, और न्यूनतम कहाँ पे? सिक्किम। अगर हम बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पटवारी में डायरेक्टली पूछा गया था। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो भारत में अनुसूचित जाति है वो कहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है दोस्तों। तो वे कहाँ पर निवास करती है? वह निवास करती है कहाँ पे?
ठीक है। तो वो कहाँ पर निवास करती है, तो ये निवास करती है, सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ शेड्यूल कास्ट जो होता है, सर्वाधिक जनसंख्या जो एससी की जनसंख्या है वो कहाँ पर है, यूपी में है। दूसरा नंबर का राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और तीसरा नंबर राज्य जो है हमारा कौन सा है, वह है हमारा ये बिहार। ठीक हो गया। और अगर बात करूँ दोस्तों, यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कहाँ पर 80% जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो पहला राज्य कौन सा होगा, तो वह पहला राज्य हमारा होने वाला कौन, पंजाब। ठीक हो गया। मैंने आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि जो आपका ये न्यूनतम नहीं है, यहाँ पे यहाँ प्रतिशत है ये। ठीक है, अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है, ठीक है, क्या है, प्रतिशत, वो सर्वाधिक कहाँ पे, पंजाब में है। दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है, और तीसरा राज्य हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। और सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो यूपी में है, दूसरा वेस्ट बंगाल में है, और तीसरा राज्य बिहार में है। और यही क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था। अगर हम बात करें अब अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं एसटी, तो एसटी की जो जनसंख्या है दोस्तों, ये कहाँ पर निवास करती है, तो सर्वाधिक निवास जो करती है मध्य प्रदेश में करती है। और सबसे जो एसटी जो प्रतिशत में जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ पर करती है, मिजोरम में निवास करती है। ठीक हो गया। अगर बात करें कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वह पहले नंबर पर राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, और अगर बात करें तीसरा राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा उड़ीसा। वहीं अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो पहला राज्य हमारा होगा मिजोरम, दूसरा राज्य होगा हमारा नागालैंड, तीसरा राज्य होगा हमारा मेघालय। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप सभी के सामने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जनगणना से संबंधित जो हमारे जनसंख्या और जनगणना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को आपको मैं सामने लेके आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट ये क्लास रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और बतानी है कि जो हरियाणा और पंजाब है, ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है कि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि कोई भी अनुसूचित जनजाति, वहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों कि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आशा करता हूँ, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।